16 जनवरी की सुबह तकरीबन 2:30 बजे का वक्त एक खबर आती है कि सैफ अली खान के घर पर एक हमलावर घुसा, उसने उन पर हमला किया, जिसके बाद सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। ये सारी घटना बांद्रा में हुई थी, उनके अपार्टमेंट में। 11वीं और 12वीं मंजिल पर उनका फ्लैट है। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस पूरे मामले में एक हमलावर को गिरफ्तार भी किया गया और अब उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं अब तक, तो हम चाहते हैं कि वो भी आप तक पहुँचें। अब हम हमारे सहयोगी विकास बताएँगे कि इस पूरे मामले में अपडेट क्या-क्या है। विकास। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहज़ाद जो कि आरोपी बताया जा रहा है मुंबई पुलिस की ओर से और उसको 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है चूँकि कोर्ट में पेश किया गया था। अब चूँकि पूछताछ का दौर चल रहा है तो तमाम ऐसी जानकारियाँ सामने आ रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो आरोपी है वो बांग्लादेशी नागरिक है, ये साफ़ था। उसके साथ ही साथ ये भी पता चला है कि जो आरोपी है वो बांग्लादेश में रेसलर था। नेशनल लेवल का कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुका था और इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि वो एक सवाल उठ रहा था सोशल मीडिया पर कि सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहा है उसकी कद-काठी और उसकी जिस तरीके की फिजिक है कि आखिर उसने सैफ अली खान पर कैसे अटैक कर दिया चाकू से। तो ये भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो ऑलरेडी कुश्ती का खिलाड़ी रहा है, अपने यहाँ नेशनल खेल चुका है बांग्लादेश में, जिसकी वजह से उसने अटैक भी किया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस दिन ये घटना हुई, उस दिन 7 हाउस हेल्प मौजूद थे सैफ अली खान के घर में। इसमें 3 फीमेल, 4 मेल थे। लेकिन जब अटैकर घुसा, उसने अटैक किया और वो सारे जो किस्सा हम कई वीडियो में बता भी चुके हैं, उस रात को क्या हुआ था। उस दौरान जो तीनों महिला हाउस हेल्प थी, जो नैनी थी और जो उनके घर में और काम करती हैं, जो घरेलू काम में मदद करती हैं, वो तीनों चिल्लाईं और उसने शांत रहने का इशारा किया। जैसे ही वो चिल्लाए तो बाकी के जो 4 मेल हाउस हेल्प थे, वो डर गए और घर में ही छिप गए। तो कहा ये जा रहा है कि अगर वो जो 4 हाउस हेल्प मेल हाउस हेल्प थे, वो छिपे ना होते, सामने आए होते, तो शायद हमलावर पर काबू पाया जा सकता था। मुंबई पुलिस ने खैर 72 घंटे तक एक ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चलाया, 35 टीमें थी, 150 से ज़्यादा उसमें लोग थे और ठाणे से उसको गिरफ्तार कर लिया। जैसे हमने बताया कि शरीफुल इस्लाम शहज़ाद उसका नाम है। 5 दिन की कस्टडी है। अब 10वीं मंजिल तक तो वो सीढ़ी पे चढ़ा। हमें 9वीं मंजिल का सीसीटीवी फ्लोर और 6वीं मंजिल का सीसीटीवी फ्लोर दिखा। उसके बाद उसने क्या किया? डक्ट का पाइप यूज़ किया और अ, फ्लोर पर चढ़ गया। हुँ, फिर जो सबसे छोटा बेटा है सैफ अली खान और करीना कपूर खान का, जैन उनको जी। निकनेम है, जे जे निकनेम है, जहांगीर उनका नाम है। उसके कमरे में जो वॉशरूम अटैच वॉशरूम था, वहाँ पहुँचा और वहाँ पर जाके छुप गया। क्योंकि वहाँ पर वेंटिलेशन की ग्रिल लगी नहीं थी, तो वहाँ से वो बाथरूम से कमरे में एंटर हो गया। और जैसे हमने आपको बताया कि वहाँ पर जब बाहर निकला वक़्त देख के और शोर मचाया और उसके बाद सैफ भी जगे। सैफ ने चूँकि जहांगीर के कमरे में था, तो जहांगीर को बचाने के लिए सैफ आया और उस पे ताबड़तोड़ उसने अटैक किया था। तो एक और अपडेट जो पुलिस ने बताया कि जैसा कि हम सबको पता है कि उसने बिल्डिंग के बैक गेट से एंट्री की थी और बिल्डिंग के 2 सीसीटीवी फुटेज में उसे देखा गया। एक में वो नंगे पाँव सीढ़ियों पे चढ़ रहा है और उसकी पीठ पर एक ब्लैक कलर का बैग था और चढ़ते समय उसके चेहरे पर एक कवर था, जो गमछा होता है उससे कवर कर रखा था। और दूसरा जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें वो नीचे उतरते दिख रहा है। इस दौरान उसने जूता पहन रखा है, पीठ पर वही बैग है लेकिन चेहरे पे कवर नहीं है, जिसके आधार पर कई संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने 3 संदिग्ध कहेंगे उनको हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ के बाद छोड़ दिया। हालाँकि हर संदिग्ध के पकड़ने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए जा रहे थे कि ये वही शख्स है जो सीसीटीवी में दिखा है, उससे उसकी कद-काठी। दरअसल पुलिस का कार्रवाई का एक तरीका होता है, जब इस तरह की घटना होती है और सीसीटीवी मिलता है, तो उस कद-काठी के मिलते-जुलते लोगों को आइडेंटिफ़ाई करती है, सीसीटीवी से ट्रैक करती है उस एरिया में फ़ोन। तो इसलिए उनको पकड़ा गया और पूछताछ की और जब एस्टेब्लिश हो गया ये लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो उनको फिर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा ही जब दुर्ग से एक व्यक्ति को पकड़ा, हालाँकि डीजी आरपीएफ के जो डीजी हैं, उन्होंने तो ये कन्फर्म कर दिया था, मीडिया बाइट्स दे दी हुँ, थी कि मुंबई पुलिस को हमने वीडियो कॉल पे दिखाया और उन्होंने कहा ये वही शख्स है जिसने अटैक किया था और कन्फर्म किया था और रायपुर से लेने आ रहे हैं। जब पुलिस रायपुर पहुंची, उससे पूछताछ की कुछ देर,
फिर पुलिस को ये पता चला कि वो शख्स वो नहीं है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। जी। तो सैफ अली खान पे जैसे कि ये वाला हमने आपको पूरा इंसिडेंट बताया कि वो कैसे शरीफुल जो है पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला स्टेट पे और फिर नेशनल लेवल पर कुश्ती खेल चुका है और सितंबर में वो मुंबई आया था और जब उसने ये पूरे घटना को अंजाम दे दिया था, सैफ अली खान के घर से वो निकला बाहर, तो जाके एक बस स्टैंड पे सोया। ये पूछताछ में भी पता चला और सीसीटीवी को जो ट्रैक किया है पुलिस ने, उसमें भी ये। उसके बाद वहाँ से वो ठाणे चला गया। बांद्रा में ये वारदात की, ठाणे चला गया। ठाणे में जहाँ पर वो छुपा हुआ था, वहाँ पे उसने सबसे पहले कपड़े बदले और चूँकि पहले एक इनपुट ये आया था कि वो एक हाउसकीपिंग कंपनी में काम करता है, लेकिन अब पुलिस ने कन्फर्म कर दिया है कि वो एक पब में काम करता था और वहाँ पर उसने चोरी की थी पब में, उसको वहाँ से इस बात पर निकाल दिया गया था। तो कुल मिलाकर यही अपडेट है कि 4 मेल हाउस हेल्प थे और चूँकि अब वो लोग छिप गए और 3 जो महिला थी उसमें एक नैनी के हाथ में भी लगी है। उनका बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड किया था, उनका नाम था अरीमिया फ़िलिप उनका नाम था और उनकी नैनी थी जो जहांगीर है उनके बेटे की, जी। उनके हाथ पे भी चाकू की वजह से कट लग गया था और हमने जब देखा पुलिस को बयान देने जा रही थी तो उनकी भी पट्टी बंधी थी। जी। फिर करीना से भी स्टेटमेंट लिया, उन्होंने भी इस घटना के बारे में बताया कि क्या-क्या हुआ था और अब बात चल रही है इन सब के बीच में सैफ के डिस्चार्ज होने की और उम्मीद जताई जा रही है आज 20 तारीख है, 22 तारीख तक करीब वो डिस्चार्ज हो जी। जाएँगे। उनकी हालत में काफ़ी सुधार आ गया है और डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि आईसीयू से उनको एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हालाँकि लोगों को ज़्यादा लोगों से मिलने-जुलने उनको नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ फैमिली मेंबर मिल रहे हैं। फिलहाल ये अपडेट। जी। तो बांद्रा के सद्गुरु शरण अपार्टमेंट में 11वीं और 12वीं मंजिल पर 16 जनवरी की रात क्या-क्या हुआ, वो हमने आपको बताया और उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से पुलिस पहुंची, वो सारी जानकारी भी आपके बीच रखी। जो अपडेट्स आते जा रहे हैं, लल्लन टॉप आपके बीच रखता जा रहा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।